हेलो बच्चों। जी इमेज 2025 का एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि अगर हम N2O5 को 2NO2 और हाफ O2 में कन्वर्ट करें और कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, तो बोल रहा है कि इनिशियली कोई प्रोडक्ट भी नहीं था उसमें। तो जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हुई तो उसका फाइनल प्रेशर कितना रह गया वो हमको पता करना है। अब देखो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या, पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं। अब इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ बोला है N2O5 गिव्स, क्या बन रहा है, 2NO2, और एक और क्या बन रहा है, हाफ O2। अब इनिशियल प्रेशर अगर हम P नोट मान लें, तो यहाँ इनिशियली कोई प्रोडक्ट नहीं था ऐसा उसने बोला है। और फिर बाद में बोला है कि कुछ प्रोडक्ट बन गया होगा, यानी रिएक्शन जो है वो 50% हो गई होगी। पर अगर हम यहाँ x वैल्यू मान के चलें कि x प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो जितना इनका कोफिशिएंट है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो देखो इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2x बनेगा, इसका हाफ है तो हाफ x बनेगा। तो अब इनको हम अगर 50% के अकॉर्डिंग देखें, तो इनिशियली p नोट था, इसका आधा कर दो, 50% मतलब हाफ। तो बताओ x कितना हो जाएगा फिर, x इज इक्वल टू पी नोट बाई टू। तो अब यही वैल्यू यहाँ सब जगह पुट करनी पड़ेगी। तो रखो, इसको कैसे रखोगे, पी नोट माइनस पी नोट बाई टू, ये हम x की जगह रख रहे हैं। ऐसे ही प्लस करके लिखोगे तो 2 p नोट बाई टू, ठीक है। ऐसे ही 2 प्लस करके यहाँ रखोगे तो पी नोट अपॉन, यहाँ ऑलरेडी एक्स हाफ है ना, तो इसको पी नोट बाई 4 कर दो। अब अगर इसको हम बोल दें तो ये टोटल प्रेशर हो गया हमारा, ये टोटल प्रेशर हो गया। अब क्या करना है, कुछ वैल्यू कैंसिल आउट होगी, ये हो गया, ये कितना हुआ, ओनली पी नोट बचा ये। इस वाले को करो, 1 p नोट में से आधा पी नोट हमने उड़ा दिया, तो बचा कितना, आधा, यानी हाफ। तो यहाँ इक्वेशन क्या होगी, देखो पी टोटल इज इक्वल टू, ये हो गया पी टोटल इक्वल टू, यहाँ रखेंगे कितना, पी नोट अपॉन टू, प्लस ये देखो ये पी नोट गया ना, तो यहाँ ये 1 p नोट है, तो 1 p नोट में से हाफ पी नोट कम किया तो हाफ ही बचा ना। अब यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 1 p नोट, प्लस कर देंगे तो यहाँ कितना हुआ, पी नोट बाई 4। तो अब बताओ, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो अब ये वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है ना, तो एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब इधर इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो नीचे 4 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कुछ मत करो। अब देखो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करें तो इनका एलसीएम तो आ जाएगा 4, और ये देखो ये कितना पी नोट है, 4, और ये कितना है, 2, और ये 1। तो 4 प्लस 2, 6 प्लस 1, 7। तो 7 p नोट, और एलसीएम कितना आ गया, 4। तो बताओ क्या आंसर आएगा। इनिशियल, ये पी नोट क्या है, पी नोट जो है वो इनिशियल प्रेशर है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। अब इसने यहाँ ऑप्शन में क्या लिखा है कि कितना टाइम इनिशियल का, तो इनिशियल का 7/4 टाइम। तो आप इसका आंसर कौन सा लिखोगे, इनिशियल, ये वाला फोर्थ ऑप्शन, इन 7/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर, जो इसका हमने यहाँ पे सॉल्व किया। थैंक यू।